ये क्या हो रहा है? ये भारत खेल रहा है। ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और बुरे तरीके से हुआ है, और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है। गुमराह हमेशा गुमराह करता है, तो ये गुमराह वाला हिसाब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। देखिए, वैसे तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और आपकी टीम बड़ी जबरदस्त है, आपकी टीम नंबर 1 है। आपकी टीम ने बता दिया कि उनकी बॉलिंग क्यों नंबर 1 है, वो खुद क्यों नंबर 1 है। और वो अलग टीम है यार, इंडिया की टीम अलग है। लिटरली मैं इस समय किसी टीम का फैन हूं तो मैं इंडियन टीम का फैन हूं। मैं खुले हम पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कर रहा हूं। कमाल किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली है आज भारतीय पेस स्टार्स की तरफ से। जसप्रीत बुमराह, सिराज और आखिर में जिस तरह से कमाल किस्म की गेंदबाजी दिखाई, प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया की चटखा दी हैं। कामयाब शानदार किस्म की वापसी हुई है। जो बॉलिंग चेंजेस के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया भारत ने, सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तरह से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पहुंच गई। के बावजूद भी कि बुमराह फील्ड छोड़ के गया, आई होप कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि बड़ा क्रूशल अगला फेज आ रहा है मैच का और अगली इनिंग भी बड़ी वाइटल है। तो उसकी एब्सेंस में वही जो हम बात कर रहे थे कि बुमराह को सपोर्ट चाहिए, बाकी बॉलर से सपोर्ट चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं उनको एहसास हुआ कि ठीक है, देखिए हर इंसान गोश्त का, हड्डियों का बना होता है। तो आप बुमराह ने इस पूरी सीरीज में जिस एनर्जी से, जिस पैशन से बॉलिंग करवाई है, तो कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा स्कैन के लिए गया है। आई होप कि वो ठीक हो। लेकिन जिस तरह की बाकी जो साथी हैं, बॉलर जो हैं, उनसे जिस तरह की साथ में सपोर्ट चाहिए थी, वो इस वाली अभी इस फेज में देखने को मिली है। और विंटेज विराट कोहली, उसकी एब्सेंस में कप्तानी भी की, तो वो भी हमें जरा थोड़ा सा देखने को मिला। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के इंट्रो में सुना, जो चीज आपने इंट्रो में सुनी वो तो जस्ट एक ट्रेलर था। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए आगे इस वीडियो में सुनते कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। ऑस्ट्रेलिया कभी यह मैच हारा ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर 1 टीमें किया करती हैं। बुमराह ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की। भाई साहब, क्या टेस्ट मैच हो गया है दोस्तों। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है और सुबह कुछ और स्टोरी थी, अभी कुछ और स्टोरी बनी हुई है। बुमराह का स्पेक्टेक्युलर स्पेल, द कैप्टन बुमराह, क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या बॉलिंग है। मतलब मैंने इतने अरसे में इतनी कमाल की फास्ट बॉलिंग नहीं देखी। ब्रिलियंट। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, भाई पेस सेंसेशनल देखने को मिली है। सुबह का टाइम है, लेकिन भारतीय जो गेंदबाज है वो इस टाइम लग रहा है कि रिवेंज लेने के मूड में भाई, गुस्से के मूड में भाई। बहुत ही शदीद किस्म का फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है भारतीय फास्ट बॉलर्स की नजरों में। और उन्होंने आज अपनी पेस बैटरी से ऑस्ट्रेलिया के किसी एक बल्लेबाज को सामने खड़ा नहीं होने दिया। अलबत्ता वेबस्टर ने बड़ा मुतासिर किया जैसे उन्होंने बैटिंग की। स्मिथ ने भी आके कुछ रन बना दिए, वरना इस टीम का हाल यह था कि 39 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और क्या बात है बुमराह की यार। I mean, like, this guy is ruthless. I mean, he has certain set of skills जो हैं इसकी, it's amazing. जब बुमराह आता है, वो हमेशा आप देख ले, बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आया, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आया, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आया, विकेट दिलाएंगे। दुनिया का बेस्ट बॉलर जो नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। बेचारों के हाथ में बल्ले पे बॉल ही नहीं लग रहा। पहले 20 ओवर तो बेचारे को अन्य फिर रहे थे अंदर, अन्य नहीं समझे, अन्य फिर रहे थे सारे। बुमराह को पता चल गया कि ये ऑफ स्टंप वाला गेंद अंदर वाला खेल रहा है, बाहर वाला छोड़ रहा है। ये करेगा ट्राई टू बॉल अ मैजिक बॉल। आप मतलब मैजिक बॉल करने का चक्कर लेगा कि मैं आगे से फुल करके ना मैं इसको स्लिप मनवाता हूं। गॉन वर द डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिससे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। अंडर बुमराह की लीडरशिप के, कप्तानी के, टीम में जरा डिफरेंट एनर्जी नजर आती है, जरा थोड़ा सा एनर्जेटिक है, बॉडी लैंग्वेज नेक्स्ट लेवल है, और मोर और लेस कहीं थोड़ा हट के कुछ डिफरेंट सा नजर आता है कि भाई साहब दे आर देयर टू विन। ये काफी बड़ा एक जो डिफरेंस है जो महसूस हो रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ बुमराह जिस तरीके से टीम रिस्पॉन्ड कर रही है, या वो जिस तरीके से लीड कर रहा है, वो शानदार है, बेहतरीन है, लाजवाब है। तो सिराज का वो ओवर कि जिसमें एक ही ओवर में 2 खिलाड़ी आउट किए, कॉन्स्टास को कैच करवाया गली पे, और फिर उसके बाद हेड एक चौका खाया, और साथ ही अगली गेंद पे उसका भी विकेट। दैट वाज वेरी क्रूशियल विकेट। वी नो इट वेरी वेल दैट हाउ क्रूशियल हेड इज। और हेड का जो हेड पकड़ा है तो बहुत ही अच्छी और टाइमली सिचुएशन में पकड़ा है, और एट दैट पॉइंट इंडिया दे वर ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया करते हैं। और वो ये समझ रहे थे कि इस व्हाइट वॉश के बाद जो न्यूजीलैंड ने भारत को अरसा एतराजबाद किया है, भारत कभी उठ नहीं सकेगा। और भारत को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे राइट ऑफ कर चुके थे बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स सच एज रिकी पॉन्टिंग भी राइट ऑफ कर चुके थे, और वो समझ रहे थे कि भारत 3-1 से हारेगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। लेकिन भारत ने कहा नहीं, भारत की आवाज नहीं आई।
इंडिया के किसी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी हमने, चुप करके अपने काम से काम रखा, अपनी चीजें अपने हिसाब से रखी, प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला बिकॉज उनके प्लेयर्स को ये लगता था कि जो आपस में मैच होता है उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सकती हैं, इंसान जितनी लंबी चाहे बारी ले सकता है, बॉलर जितनी लंबी चाहे बॉलिंग कर सकता है। उन्होंने अपने लिहाज से प्रैक्टिस की, लेकिन जहां मैटर करता था ग्राउंड के अंदर उन्होंने शो करके दिया है। फंस गया था, एक वक्त तो ऐसा लग रहा था शायद मैच हाथ से निकल जाएगा, मगर फिर बॉलर्स ने बहुत ही बाकमाल कमबैक किया और मैच को अपने काबू में किया, कब्जे में किया। अगर आपने टीम की डेप्थ को जांचना है या सिस्टम की स्ट्रेंथ को परखना है तो नए प्लेयर्स खिला के देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि सिस्टम कितना स्ट्रांग है और बेंच ऑप्शंस जो हैं आपके वो किस पाए के हैं, किस कैलिबर के हैं। क्या ख्वाजा जी तो कल आउट हो गए थे, उसके बाद लेबुशैन को जिस तरह से पवेलियन भेजा, फिर कॉन्टेस्ट जिन्होंने आज भी निकल के रैम शॉट मारे जसप्रीत को, बुमराह को, लेकिन उसके बाद क्या शानदार किस्म की वापसी की, उसके बाद कॉन्टेस्ट को भी जो है वो आउट क्लास कर दिया। बहुत ही शानदार किस्म की जो विकेट मिली, सिराज ने आज बड़ा मुतासिर किया भाई, जिस तरह से सिराज ने जो कॉन्टेस्ट को बॉल डाला, फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने ट्रेविस हेड को बॉल डाला, राहुल फील्ड पे आज बड़े एक्टिव नजर आए, जिस तरह से आज उन्होंने कैचेस पकड़े हैं, बहुत ही कमाल किस्म की आज फील्ड पे नजर आए, कैचिंग पोजीशन पे नजर आए और ये इंडियन टीम पवेलियन पहुंच चुकी है। ये बात तो सही फैसला रहा ऑस्ट्रेलिया का वेबस्टर को खिलाने का मिचेल मार्श की जगह, क्योंकि मिचेल मार्श की तो ऐसा लगता था कि फ्री की विकेट है, मुफ्त की विकेट है और भारत को मिल जाती थी। शुरू के जो 8-10 ओवर आज इंडिया ने करवाए हैं, शानदार आपको स्विंग बॉलिंग का जो डिस्प्ले देखने को मिला, दैट वाज अमेजिंग, बहुत ही लाजवाब किस्म का। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बॉलिंग करवाई है उसका फिर रिजल्ट भी आपके सामने है, शानदार, एक के बाद एक विकेटें गिरती गई और एक स्टेज पे तो ऑस्ट्रेलिया देवर अंडर इमेंस प्रेशर, और कहीं ना कहीं ये जो पार्टनरशिप आई है स्मिथ की और वेबस्टर की, उसने थोड़ा सा उनको, बहुत क्रिटिकल पोजीशन में था जो ऑस्ट्रेलिया, और वहां से थोड़ा निकालने में कामयाब हुए। लेकिन जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि स्मिथ का जो विकेट गिरा, इसने ये पूरा जो सेशन है ये इंडिया की तरफ थोड़ा मोड़ दिया। ठीक है, इससे पता ये चलता है कि सिस्टम आपका स्ट्रांग है, आपकी बेंच ऑप्शंस बहुत ही अच्छे हैं और भारत जो है वो स्पॉइल्ड फॉर रिचेस है। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये यंगस्टर्स के लिए बेहतरीन वक्त है टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन डग आउट, इसलिए कि इस डग आउट में आपको डायरेक्शन मिलती है, आपको एग्रेशन मिलता है, आपको बैक किया जाता है, आपके टैलेंट को सराहा जाता है, आपको ये बताया जाता है कि आप जाइए और फेयरलेसली खेलें, क्योंकि हम बिलीव करते हैं आपके टैलेंट में, आपकी एबिलिटीज में। भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।